नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आयु समस्या से संबंधित क्लास 9वीं की वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से टाइप 3 से जुड़े हुए आयु समस्या वाले जो भी शेष प्रश्न हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। आप लोग प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न में बताया जा रहा है, यदि एक पुत्र की आयु के 2 गुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 34 वर्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, हमें मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र के पिता की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्न में कहा जा रहा है पुत्र की आयु के 2 गुने। तो दोस्तों, हमें पुत्र की आयु का 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हो जाएगा 2x वर्ष। पुत्र की आयु के 2 गुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए। पिता की आयु है y वर्ष, इसी में हमें पुत्र की आयु के 2 गुने को जोड़ना है। ठीक है, तो हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो योगफल है वो मिल जा रहा है कितना? वो मिल जा रहा है 34 वर्ष। हम इक्वल टू में 34 लिख लेंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, यदि पिता की आयु के 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए। पिता की आयु है y वर्ष, हमें y को क्या करेंगे? 1.5 गुना कर देंगे। जब इसको 1.5 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5y। हमें 1.5y को पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करेंगे। जोड़ने के बाद जो योगफल है वो मिल जा रहा है कितना? वो मिल जा रहा है 45 वर्ष। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 2 ठो समीकरण मिल चुका है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों में आए x या y, इन दोनों में से किसी एक चर को विलुप्त कर देंगे। विलुप्त करने के बाद ही हमें x या y का मान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये मैंने कई बार आप लोगों को करना सिखाया है और ऐसा आप लोग कक्षा 10 में भी सीख चुके होंगे विलोपन विधि के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, x को पहले लिख लेते हैं और y के सामने लिख लेते हैं 1.5y को। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने तो दोस्तों अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में आए x का जो गुणांक है वो समान हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। देख सकते हैं समीकरण 1 में x का गुणांक है 2 और समीकरण 2 में x का गुणांक कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा 2x प्लस 1.5 दूनी 3, 3y इक्वल टू 45 दूनी 90। ठीक है, ऐसा ही मिल जाएगा। हम इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? हम लोग घटाने का प्रयास करेंगे। हाई है समीकरण 3 और हाई है समीकरण 1। हम समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। दोस्तों घटाएंगे तो जानते हैं ये वाला और ये वाला कट जाएगा। ठीक है, घटाने के बाद 3y और y जो है ये आपस में मिलकर 2y बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर है 90 और यहाँ पर है 34। 90 में से 34 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? घटा देते हैं, 10 में से 4 गया तो 6 बचा और यहाँ पर हो गया 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 56। ठीक है, 56 4 60 और 60 30 कितना हो जाएगा? 90। 56 चला जाएगा 2 से कितना बार में? तो 28 बार में। y का मान निकल चुका है, हमें y का ही मान बतानी थी। ठीक है दोस्तों, वही ना हम मानकर चले हैं पिता की आयु। और प्रश्न में पूछा भी गया है किसके बारे में? तो पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु के बारे में।
पिता की वर्तमान आयु निकल कर आ चुकी है 28 वर्ष। यहाँ पर हम इस प्रश्न का सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि 28 वर्ष आया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है x की वर्तमान आयु का 2 गुना y की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। दोस्तों, हम नहीं जानते हैं कि x की वर्तमान आयु कितना है और हम नहीं जानते हैं कि y की वर्तमान आयु कितना है। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि x की वर्तमान आयु स्मॉल a है। ठीक है, और y की वर्तमान आयु स्मॉल b है। कहा जा रहा है x की वर्तमान आयु का 2 गुना। तो भैया हमें x की वर्तमान आयु का 2 गुना कर देते हैं। लो, यहाँ पर 2 गुना हो चुका। 2 गुना y की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। y की वर्तमान आयु है भैया 20 वर्ष, इसी का 3 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3b। y की वर्तमान आयु का 3 गुना से 9 वर्ष कम है तो हमें माइनस में करके 9 को बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हम कर लेंगे, इसके आगे हम कोई भी काम नहीं करेंगे। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है वर्तमान में x के पिता p की आयु x से 2 गुनी है। x के पिता हैं और x के पिता को p मानकर चला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर p ले लेते हैं। x की पिता p की आयु x से 2 गुनी है। दोस्तों, x की वर्तमान आयु अगर a है तो इसका 2 गुना 2a हो जाएगा। हम यहाँ पर ऐसा ही लिख लेंगे। आगे बताया जा रहा है और y की आयु उसकी बहन q से, y की एक बहन भी है जिसका नाम q है, हम यहाँ पर q ले लेते हैं। ठीक है, y की आयु उसकी बहन q से 9 वर्ष से कम है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो y की बहन है q, उसकी आयु कहीं ना कहीं y की वर्तमान आयु से 9 वर्ष अधिक है। y की वर्तमान आयु है 20 वर्ष। तो दोस्तों, इसलिए हम इसके बहन के वर्तमान आयु के लिए लिख सकते हैं b प्लस कितना वर्ष अधिक है, 9 वर्ष अधिक है। b प्लस 9 वर्ष। क्यों? क्योंकि प्रश्न में ही कहा जा रहा है y की आयु उसकी बहन q से 9 वर्ष कम है। इसका मतलब यह है कि y की बहन q की वर्तमान आयु y की वर्तमान आयु से 9 वर्ष अधिक है। तो हम ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आप लोग ऐसे प्रश्नों का सलूशन करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आगे कहा जा रहा है यदि p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है। यदि p की आयु, दोस्तों p की आयु कितना है, p की आयु 2a है। ठीक है, यदि p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है, q की आयु कितना है, b प्लस 9, तो हम इसी में प्लस 20 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। हमें बताना क्या है, हमें दोस्तों बताना है y की वर्तमान आयु। y की वर्तमान आयु हमें बताना है। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं फटाफट। कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, देखिए 2a बराबर कितना है, 2a बराबर है 3b माइनस 9। हम 2a के स्थान पर 3b माइनस 9 को लिख लेंगे। ठीक है, इजिकल टू में हो जाएगा b प्लस 29। यहाँ पर माइनस 9 है और यहाँ पर प्लस 29 है। दोस्तों, प्लस 3b प्लस b घटेगा तो हो जाएगा 2b। ठीक है, माइनस 9 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 9 के रूप में।
29 आ 9 आ जाएगा कितना 38। 29 31 8 38 है। 38 का आधा हो जाएगा 19। बी हमने किसकी वर्तमान आयु लेकर चला है, बी हमने y की वर्तमान आयु लेकर चला है और प्रश्न में y की ही वर्तमान आयु पूछा गया है। तो दोस्तों y की वर्तमान आयु निकल कर आ चुका है 19 वर्ष। ऑप्शन में देख लीजिए कि 19 वर्ष है कि नहीं। तो दोस्तों है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का सलूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है 3 व्यक्तियों की आयु का योग 44 वर्ष है। दोस्तों हम मान कर चलते हैं कि पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु है x वर्ष और दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु है y वर्ष और तीसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु है z वर्ष। 3 व्यक्तियों की आयु का योग 44 वर्ष है। दोस्तों हम तीनों को ऐड करके इक्वल में 44 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 44 है। लो भैया हमने लिख दिया। कहा जा रहा है और उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल 1950 है। दोस्तों उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल, तो उनकी आयु का संख्यात्मक जो गुणनफल है वो तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ही लिख लेते हैं x आगुना y आगुना z। हमें तो पता ही नहीं है कि पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है, नहीं पता है तब ना हम यहाँ पर 84 की सहायता लिए हैं। बताइए, तो हम क्या करेंगे गुणा के रूप में लिख कर अब बराबर में लिख लेंगे 1950। जैसे जैसे प्रश्न आपसे बोल रहा है वैसे वैसे ही आप लोग इसे सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है साथ ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर को, दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर। दोस्तों दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु का अंतर, दूसरा व्यक्ति ये वाला है, तीसरा व्यक्ति ये वाला है, इनके आयु का अंतर हो जाएगा z माइनस वाई। बताइए होगा ना। दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर को पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के आयु के अंतर से घटाने पर, पहला व्यक्ति कौन है तो 1, यानी कि पहला व्यक्ति को हमने निरूपित किया है फर्स्ट से, इसकी वर्तमान आयु है x वर्ष। पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर, तो दोस्तों पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु है x और दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु है y। हम इसी का अंतर कर लेंगे, इसी में से घटाना है किसको, इसी में से घटाना है इसको, इसको घटाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोष्ट में करके लिख लेंगे z माइनस वाई। कोष्ट में ही लिखिएगा दोस्तों। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे मेरे जो भाई होते हैं वो क्या करते हैं कि विदाउट कोष्ट के ही लिख देते हैं। आप लोगों को मैथ सोल्व करने से पहले सबसे पहले मैथ से जुड़े हुए जो छोटी छोटी जानकारियां होती है, जो छोटे छोटे बेसिक नॉलेज होते हैं, वे जान लेने बहुत ही आवश्यक है। अगर आप वे नहीं जान पाते हैं तो आगे चलकर आप मैथ के कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अंतर यहाँ पर प्रश्न में दिया जा रहा है कितना 5 वर्ष। हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। प्रश्न में बताना क्या है, प्रश्न में बताना है दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु, यानी कि y का मान हमें बताना है। तो आइए हम सोल्व करते हैं। x माइनस वाई माइनस जेड माइनस माइनस प्लस वाई इजिकल टू 5, ठीक है। दोस्तों दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु y है और तीसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु z है। यहाँ पर दोस्तों z आ जाएगा, हमसे गलती हो गया था, ठीक है। पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के आयु के अंतर से घटाने पर, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, सब सही है। यहाँ पर हम लिख लेंगे y माइनस जेड, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों
-y और यहाँ पर हो जाएगा +z। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं x आप +z माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -2y इजिकल टू 5। दोस्तों आप चाहो तो -2y को इधर भी लेकर आ सकते हो। हम क्या करते हैं कि -2y को इधर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, हो जाएगा +2y के रूप में। यहाँ पर दोस्तों बच जाएगा केवल और केवल x + z। हमारे पास है x + y + z बराबर 44। यहाँ पर है x + z, तो दोस्तों यहाँ से हम x + z का मान निकाल लेंगे। x + z का मान निकल कर आ जाएगा 44 -y। हम +y को इधर भेज दिए हैं तो आ चुका है -y के रूप में। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे, इसके स्थान पर आ जाएगा 44 - y इजिकल टू 5 +2y। ठीक है दोस्तों, देखिए -y उधर जाएगा तो +2y के साथ मिलकर बना लेगा 3y। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 है, 5 इधर जाएगा तो 44 में से अगर 5 घटेगा तो दोस्तों बचेगा 39। 39 को 3 से कटा देंगे तो y बराबर निकल कर आ जाएगा 13। y की वर्तमान आयु आ चुकी है कितना? 13 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से बारीकी से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रश्न को आपको सोल्व करना है। प्रश्न के कथन को अच्छे से पढ़कर उसे समझकर, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। इस प्रश्न में बताया जा रहा है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। दोस्तों हमें सबसे पहले पिता और पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु a वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु b वर्ष है। कहा जा रहा है पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो हमने यहाँ पर योग कर दिया। योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से। दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, हम इसी का 3 गुना कर देंगे। पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है और यहाँ पर +6 लिख देंगे। हो गया, समीकरण तैयार हो चुका। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सोल्व करने के लिए तो कर भी सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, बताइए यहाँ पर अगर हम 3b को दोस्तों ऐसे लिखिए ना, देखिए +b इधर जाएगा तो आ जाएगा -b के रूप में, तो हमें मान मिल जाएगा 2b। 3b में से b घटेगा तो बचेगा 2b। ठीक है, और यहाँ पर जो +6 है वो चला आएगा इधर तो आ जाएगा a-6 के रूप में। नहीं तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a-2b बराबर 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ही हम लिख कर रख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है 2 वर्ष बाद। दोस्तों दोनों की वर्तमान आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, तो हम यहाँ पर 2 वर्ष बाद पिता की आयु को 2 गुना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 गुना हो चुका। 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने से। दोस्तों 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना है? b + 2 वर्ष है, हम इसी का 5 गुना कर देंगे। 5 गुने से 7 वर्ष कम हो जाएगी, -7 लिख लेंगे। बताना है पिता और पुत्र की आयु का अंतर, यानी कि आपको a - b का मान बताना है। ठीक है, आइए हम सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2a + 2 दूनी के 4 इजिकल टू 5b + 10 - 7।
ठीक है, देखिए +10 और -7 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों +3 हो जाएगा। यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, तो दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा ओनली 4 +1, और यहाँ पर तो हैबे किया है +2a, और हेजा तो हैबे किया है बराबर में 5b। लिख सकते हैं 2a -5b =-1। एक समीकरण हमारे पास मिल चुका था ये वाला, और अगला समीकरण मिल चुका है ये वाला। दोस्तों हम क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरणों में एक को विलुप्त कर देते हैं, बहुत ही इजी तरीके से विलुप्त हो जाएगा। यहाँ पर a का गुणांक 2 है और यहाँ पर a का गुणांक केवल और केवल 1 है। हम क्या करते हैं कि इस समीकरण में 2 से गुना कर देते हैं। जब दोस्तों 2 से गुना करेंगे तो इस समीकरण का मान निकल कर आ जाएगा 2a - 2 दूनी के 4b = 6 दूनी के 12। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा भैया, हाई कट जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा यहाँ पर -b। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा -13, माइनस माइनस खत्म, तो मान मिल जाएगा b बराबर 13। b का मान मिल चुका है, अब हम a का मान निकालेंगे। दोस्तों a का मान हम यहाँ से ही निकाल सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है, यहीं से निकाल लेंगे। देखिए लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं a - 2b है ना, तो b के स्थान पर 13 को रखेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26। तो दोस्तों a बराबर लिख सकते हैं -26, उधर जाएगा तो +26, इधर क्या है +6, 26 में 6 जुड़ेगा तो निकल कर आ जाएगा कितना, तो 32। 26 4 30 2 32। तो हम क्या करेंगे a और b की सहायता से a - b का मान निकाल लेंगे। a का मान है दोस्तों 32 और b का मान है 13, घटेगा तो आ जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 19 वर्ष है ऑप्शन में। देखिए तो 19 वर्ष है कि नहीं दोस्तों, होगा ही 19 वर्ष। 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 19 वर्ष आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है P की वर्तमान आयु का 3 गुना Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद Q की आयु का 2 गुना P की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा। Q की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। P की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो भैया हम मान लेते हैं कि P की वर्तमान आयु है x वर्ष और Q की वर्तमान आयु है y वर्ष। P की वर्तमान आयु का 3 गुना, लो भैया हमने 3 गुना कर दिया P की वर्तमान आयु का, ठीक है। 3 गुना Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। तो दोस्तों हम बराबर में लिख लेंगे Q की वर्तमान आयु को। Q की वर्तमान आयु है y वर्ष और बताया जा रहा है Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, प्लस में 25 डाल लेंगे, आ जाएगा 3x - y = 25। ये समीकरण निकल कर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, कहा जा रहा है 10 वर्ष बाद। दोस्तों दोनों के वर्तमान उम्र में 10 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर 10 वर्ष की वृद्धि कर देते हैं। कहा जा रहा है 10 वर्ष बाद Q की आयु का 2 गुना। Q की आयु दोस्तों कितना है 10 वर्ष बाद, Q की आयु 10 वर्ष बाद y + 10 वर्ष है, हम इसका 2 गुना कर देंगे। Q की आयु का 2 गुना P की आयु के 3 गुने से, P की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा। लो भैया यहाँ पर हम 18 डाल लेंगे माइनस में। दोस्तों माइनस में 18 ऐसे कर लेंगे हम इस तरीके से -18, आप बराबर में यहाँ पर लिख लेंगे y
2 इंटू वाई आप प्लस 10 वर्ष। ठीक है, आ चुका है। क्यू की आयु का 2 गुना, क्यू की आयु का 2 गुना, बाकी सब सही है। 18 वर्ष हो गया। क्यू की वर्तमान आयु बतानी है, क्यू की वर्तमान आयु यानी कि वाई का मान आपको बताना है। आइए सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 3x प्लस 30 माइनस 18 इजिकल टू 2y प्लस 20। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस 30 है, यहाँ पर प्लस 20 है। 30 में से 20 घटेगा तो बचेगा 10, और 10 में से माइनस 18 यानी 10 में से 18 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस 8। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इजिकल टू 8। माइनस 8 उधर चला जाएगा और प्लस 2y इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर समीकरण निकल कर आ चुका है 2 और है दोस्तों 1। अब हम क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे। कर सकते हैं आराम से। देखिए इन दोनों समीकरणों में x का जो गुणांक है वो दोस्तों सेम है, इसलिए हम इन दोनों समीकरणों में आए चर राशि x को ही विलुप्त कर देंगे। देख लेंगे कि यहाँ पर विलुप्त हम कैसे कर सकते हैं, जोड़ के कि घटा के। तो दोस्तों हम यहाँ पर विलुप्त घटा के ही कर सकते हैं। घटाएंगे तो हाई और हाई कट जाएगा। ठीक है, घटाने के बाद दोस्तों हाई हो जाएगा चिन्ह प्लस के रूप में, माइनस वाई आप प्लस 2y मिल जाएगा केवल और केवल y। प्लस माइनस माइनस 2y में से y घटेगा तो केवल बचेगा y। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस के चिन्ह डाल देंगे। 25 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 17। 17 3 20 5 25, 17 आ चुका है दोस्तों। देखिए तो ऑप्शन में है 17 वर्ष। 68 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। y की वर्तमान उम्र है 17 वर्ष। हो गया सोल्व। जो प्रॉब्लम है बस समीकरण को तैयार करने में ही प्रॉब्लम है। जब आप समीकरण को तैयार कर लेते हैं, प्रश्न को अच्छी तरीके से समझकर उसके आशय को अपने कॉपी में प्रकट कर लेते हैं, तो दोस्तों आंसर निकलने में देर नहीं लगेगी, जैसे कि यहाँ पर देर नहीं लगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। इस प्रश्न में बताया जा रहा है अणु की वर्तमान आयु का 2 गुना बिना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। दोस्तों हमें पता नहीं है कि अणु और बिना की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम मान लेते हैं। ठीक है, हम दोस्तों मान लेते हैं कि अणु की वर्तमान आयु x वर्ष है और बिना की वर्तमान आयु y वर्ष है। कहा जा रहा है अणु की वर्तमान आयु का 2 गुना। लो भैया हमने अणु की वर्तमान आयु का 2 गुना कर दिया। 2 गुना बिना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। बिना की वर्तमान आयु है y वर्ष और इसी में हम 6 वर्ष ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर समीकरण निकल कर आ जाएगा 2x माइनस वाई इजिकल टू 6। ठीक है दोस्तों, आगे कहा जा रहा है अणु की माँ की वर्तमान आयु अणु की वर्तमान आयु की 3 गुना है। दोस्तों अणु की माँ की वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी 3x वर्ष, क्योंकि अणु के माँ की वर्तमान उम्र अणु के वर्तमान उम्र से 3 गुना है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। और बीना अपनी बहन से 5 वर्ष छोटी है। दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ कि जो बीना की बहन है वो कहीं ना कहीं बीना से 5 वर्ष बड़ी है, तबे ना बीना अपनी बहन से 5 वर्ष छोटी होगी। तो दोस्तों हमें बीना की बहन की वर्तमान उम्र ले लेंगे y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, कहा जा रहा है यदि m और s की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है, m और s है ना, इन्हीं का योग करेंगे तो दोस्तों योग हो जाएगा 3x प्लस y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, योग दिया हुआ है कितना, 64 वर्ष, बराबर में 64 लिख लेंगे। आपको बताना है अणु की वर्तमान आयु।
अणु की वर्तमान आयु कहने का मतलब यह हुआ कि x का मान बताना है। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इजिकल टू, यहाँ पर आ जाएगा 59, नहीं आ जाएगा 59, बताइए 64 में से 5 घटेगा तो बचेगा 59। हमने यहाँ पर लिख दिया है, सब कुछ सही है ना, जरा देख लेते हैं। बीना अपनी बहन से 5 वर्ष छोटी है, बीना की वर्तमान आयु है y वर्ष, इसलिए बीना की बहन की वर्तमान आयु हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। सब ठीक है, सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम जोड़े तो दोस्तों माइनस वाई प्लस वाई के साथ खत्म हो जाएगा। बचेगा हमारे पास कितना, 3 दूनी 5 x। ठीक है, 59 में 6 जुड़ेगा तो बच जाएगा 65। ठीक है, यानी कि 65 आ जाएगा दोस्तों। 59 में 6 ऐड होगा तो 65 चला जाएगा 5 से 13 बार में, यानी कि x का मान निकल चुका है 13। दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ कि अणु की वर्तमान उम्र निकल कर आ चुकी है 13 वर्ष। इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट प्रश्न में कहा जा रहा है सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना बनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। दोस्तों हम यहाँ पर सुजाता की वर्तमान आयु x वर्ष ले लेते हैं और बनीता की वर्तमान आयु y वर्ष ले लेते हैं। सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना बनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। दोस्तों बनीता की वर्तमान आयु y वर्ष है, हम इसी का 2 गुना कर देंगे और इसमें 5 वर्ष ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास समीकरण निकल कर आ जाएगा 3x माइनस 2y इजिकल टू 5। कहा जा रहा है आगे 3 वर्ष बाद बनीता की आयु का 3 गुना। दोस्तों यहाँ पर जो आप सुजाता की उम्र देख रहे हैं वर्तमान में और बनीता की जो उम्र देख रहे हैं वर्तमान में, इन दोनों के उम्र में दोस्तों 3 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे। चलिए भैया हमने लिख लिया। 3 वर्ष बाद बनीता की आयु का 3 गुना, बनीता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से। सुजाता की आयु है 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष, हम इसी का 4 गुना कर देंगे। ठीक है, 4 गुने से 4 वर्ष कम होगा। यहाँ पर दोस्तों हम माइनस में 4 लिख लेते हैं, आप बराबर में कर लेते हैं, बराबर में 3 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, साफ साफ लिख देते हैं, समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए बताना है बनीता की आयु सुजाता से के वर्ष अधिक है। बनीता की आयु सुजाता से के वर्ष अधिक है। अगर सुजाता की आयु x वर्ष है और बनीता की आयु y वर्ष है तो दोस्तों हम यहाँ पर इस स्थिति को ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, बताइए तो। बनीता की आयु सुजाता से के वर्ष अधिक है। अगर सुजाता की वर्तमान आयु x वर्ष है तो कहीं ना कहीं बनीता की वर्तमान आयु x प्लस के वर्ष रही होगी। प्रश्न के कहने का मतलब यही ना है, बनीता की आयु सुजाता से के वर्ष अधिक है। सुजाता की वर्तमान आयु x वर्ष है तो भैया चलो बनीता की आयु हो जाएगा x प्लस के वर्ष। यही x प्लस के y के बराबर दोस्तों होगा, क्योंकि हमने बनीता की वर्तमान आयु y वर्ष मानकर चला है। हम y बराबर लिख लेंगे x प्लस के वर्ष। ठीक है, आइए हम सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4x प्लस 4 12 और माइनस 4 इजिकल टू 3y प्लस 9। यहाँ पर घट जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8।
दोस्तों प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 4x माइनस 3y बराबर 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1। ये हो जाएगा समीकरण 2 और ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, देखिए तो कुछ यहाँ पर दोस्तों कटने लिखा है x और y में से बताना क्या है, k का मान बताना है आपको, k का मान बताना है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि बनीता सुनीता से कितना वर्ष अधिक बड़ी है। ठीक है, सुनीता नहीं है, सुजाता है, यार कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, सुजाता है। सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जानते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जानते हैं y को हटा देंगे, y का गुणांक है 3, तो हम 3 को गुना कर देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में गुना कर देंगे 3 से, और समीकरण 2 में गुना कर देंगे y के गुणांक 2 से। ठीक है दोस्तों, गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3 के 9x। ठीक है, घटाने पर ही ये दोनों कटेंगे, घटाने पर ही याद रखिएगा, जब घटाएंगे ना तो कटे जाएंगे। तो दोस्तों घटाने पर कटेंगे ना ये वाले और ये वाले, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 के 9x माइनस 4 दूनी के 8x। लो भैया हमने घटा दिया, और हाई ये दोनों तो कटिए गए। ठीक है, 5 × 3 आई 15 और 2 एकम 2, 15 माइनस 2 हो गया। घटेगा तो आ जाएगा x बराबर कितना 13, 15 में से 2 जाएगा तो 13, x बराबर 13। तो दोस्तों हम y का मान निकाल लेंगे x की सहायता से। जब तक y का मान नहीं निकलेगा तब तक आप k का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि y बराबर ही है x प्लस k। आइए हम y का मान निकाल लेते हैं दोस्तों, यहाँ से निकाल लेंगे। ये आसान है कि ये आसान है, हाँ ये आसान है, यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से। ठीक है, 13 चौके 52। ठीक है, और +1 है, इधर आएगा तो -1, -3y उधर जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा +3y के रूप में। ठीक है, 52 में से 1 जाएगा, बचेगा 51, और जब 51 को 3 से कटाएंगे तो y बराबर निकल कर आ जाएगा 17, 17 × 51। ठीक है, y का मान आ चुका है 17। दोस्तों हम y बराबर ऐसे तो लिख सकते थे, y बराबर x प्लस k, y का मान है 17, यहाँ पर 17 लिख लेंगे, x का मान आ चुका है 13, यहाँ पर 13 लिख लेंगे, आप प्लस k। 17 में से 13 यानी कि हम k बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, 17 में से 13 जाएगा तो बचेगा 4 बचेगा। k का मान निकल कर आ चुका है 4 वर्ष, यानी कि बनीता सुजाता से 4 वर्ष अधिक बड़ी है उम्र में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 वर्ष। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को टाइप 3 से संबंधित आयु समस्या वाले कुल जितने सारे प्रश्न थे उनका समाधान करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आयु से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।